बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने मंगलवार को रायपुर में पत्रकार वार्ता ली, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर चुनाव में झूठे का सहारा लेने का आरोप लगाया। रायपुर के एकात्म भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि आज कांग्रेस संघर्ष की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस चुनाव में झूठ का सहारा ले रही है। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जगदलपुर की मेयर सफीरा साहू और कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने भी उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं पूर्व महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने भी झीरम कांड को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। पार्टी से विश्वास उठने पर कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तीन चार महीनों के अंदर भी कैसे जनता का विश्वास खोते हैं, कैसे कार्यकर्ताओं का विश्वास खोते हैं, किस तरीके से परिवार का विश्वास खोते हैं, ये अपने आप में मुझे लगता है कि रिसर्च की आवश्यकता है। तब जबकि एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क तैयार किया गया था 5 सालों में, तब शायद पत्रकारों के साथ में लोगों को भी लगता था कि एक बहुत बड़ा चेहरा जो भूपेश है तो भरोसा का नारा लगाकर जिस तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित होने के लिए शासकीय पैसों का दुरुपयोग करके कि अब यदि कोई विकल्प है, सबसे मजबूत कोई मुख्यमंत्री है इन 5 वर्षों में कहा जाता था, वो भूपेश बघेल जी को कहा जाता था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लेकिन किस तरीके से वो नींव इतनी कमजोर थी कि वो इस तरीके से चरमारा गई कि आज कांग्रेस जो है एक चुनाव ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में संघर्ष करने की स्थिति में भी दिखाई नहीं दे रही है। और जब संघर्ष की स्थिति में नहीं है तो वो फिर से किस तरीके से झूठ का सहारा ले रहे हैं, इसकी कूटनीति है, कुछ चर्चाएं हैं, कुछ उदाहरण है जिसके बारे में हम सब लोग मिलकर आपसे आज इस प्रेस वार्ता में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि कल दुर्ग के नामांकन, जो दुर्ग विजय बघेल जी का नामांकन था, उसमें कार्यकर्ताओं ने तो जो लगातार सवाल खड़ा किया, यहां तक कहा, उन पर आरोप लगे, उसका जवाब भूपेश जी के द्वारा नहीं गया। उनके पार्टी फंड का दुरुपयोग किस तरीके से किया गया, उसका जवाब नहीं आ पाया। बल्कि जवाब में ये आया, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता बरसों बरस से, सत्ता आती सत्ता जाती कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कार्यकर्ता पार्टी के अंदर में 40 साल 30 साल 50 साल काम करता है, लेकिन उसका अपमान जिस तरीके से यह कहकर कि स्लीपर सेल की संज्ञा दी गई उस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, यह स्थिति है। लेकिन मुझे लगता है कि जिसका विश्वास भी भूपेश बघेल जी को नहीं रहा होगा, कल ये हुआ कि उनकी भाभी सीमा बघेल जी ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में प्रवेश किया है। ये केवल सामान्य प्रवेश नहीं है जो आरोप लगते हैं कि हमने तोड़कर कर लिया है, दूसरों को करते थे तो आरोप लगता था, लेकिन परिवार के अंदर में ये है, ये विशुद्ध रूप से भाजपा की कार्यप्रणाली, काम करने का तरीका, माननीय मोदी जी की लोकप्रियता, माननीय मोदी जी का जो काम है उसके आधार पर प्रभावित होकर इस तरीके से सीमा बघेल जी ने, उनके परिवार के लोगों ने यहाँ पर भाजपा में विश्वास करके प्रयास किया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।